हम आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्धा क्लासेस पर। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर 12,460 शिक्षक भर्ती पर। यहाँ पर बड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आ रही है। जैसा कि आप लोगों ने न्यूज़पेपर में जो चीज़ें प्रकाशित हुई हैं उनको आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन उन चीज़ों को बारीकी से समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं इस भर्ती को लेकर आगे की रणनीति जो है इस भर्ती प्रक्रिया में इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या भर्ती फंस जाएगी। तो ऐसा ही ये खेल जो है वो चल रहा है। 7 साल के बाद यहाँ पर लग रहा था कि भर्ती क्लियर हो जाएगी, लेकिन एक बार फिर से सरकार ने यहाँ पर अपना जो खेल है वो दिखाना शुरू कर दिया है और एक बार फिर छात्रों को यहाँ पर निराश होना पड़ सकता है। क्या बड़ी अपडेट है यहाँ पर। सरकार ने एक बार फिर से भर्ती फंसाने का बना कारण और यहाँ पर लिस्ट पहुंची विभाग को बड़ा बवाल हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर फिर भर्ती फंसेगी। सर्कुलर डेट स्कूल आवंटन को लेकर यहाँ पर बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है। सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए और जितने भी साथी यहाँ पर परेशान हैं उनके सारे सलूशन इस वीडियो में मिलेंगे और आप लोग को निराश नहीं होना है। स्कूल आवंटन होगा। जितने भी यहाँ पर साथी इस भर्ती में शामिल हुए थे, अगर कट ऑफ में नाम है तो उनको हर हाल में नियुक्ति मिलनी ही चाहिए और नियुक्ति मिलनी तय है। बिल्कुल आप लोग को परेशान नहीं होना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं बड़ी अपडेट जो यहाँ पर निकल कर आई है। उसके बाद मैं लास्ट में बात करूँगा कि सर्कुलर और स्कूल जो अलॉटमेंट होना है वो उसकी डेट यहाँ पर फिक्स कर दी गई है। वो डेट क्या होने वाली है तो यहाँ पर बता दें, न्यूज़पेपर के माध्यम से जो चीज़ें प्रकाशित हुई हैं काफ़ी डरावनी है और लगभग 250 से 300 यहाँ पर छात्रों को होल्ड किया गया है और उनका लिस्ट से नाम को बाहर कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग को बता दें, जैसा कि इस भर्ती में यहाँ पर 7 साल से यहाँ पर जो छात्र हैं वो अपने डॉक्यूमेंट्स को उनको संभाल कर रखना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये सरकार की गलती है। अगर इतनी पुरानी भर्ती है तो इसमें इतने पुराने डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगने चाहिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो दोबारा से नहीं निकलवाए जा सकते। अगर 2016 के बाद किसी ने जाति आय नया नहीं बनवाया है तो पुराना वाला उस पर जो पोर्टल है वो वहाँ पे शो होता रहता है, लेकिन अगर उसके बाद जाति आय आपने नया बनवाया है, अप्लाई किया है, तो वहाँ पर शो नहीं होगा। अगर आपने जाति आय निवास बाद में नहीं बनवाया है तो पुराना पोर्टल पे आप लोग जनसेवा केंद्र पे जाके नाम और डिटेल जो भी आप लोगों से मांगी जाए वहाँ पे बता के अपना जो है जाति आय और भी डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा 7 साल से अगर कई सारे जो भाई बहन हैं उन्होंने लगातार फॉर्म को फिल किया होगा तो उसमें नया जाति आय ज़रूर लगा होगा। उसके बाद जाति आय अगर आप बनवाएंगे तो पुराना डाटा वहाँ से डिलीट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बता दें, भर्ती फंसाने का काम ये किया है सरकार ने कि यहाँ पर जिन लोगों को होल्ड पर रखा गया है वो लोग इस बिना पर कोर्ट जा सकते हैं कि 7 साल पुरानी भर्ती है और इसमें सरकार की गलती है। अगर डॉक्यूमेंट्स हम लोगों के गायब हो गए हैं तो इतनी पुरानी भर्ती है, इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स को इतनी दिन तक सुरक्षित रखना जो है वो पॉसिबल नहीं था। जिन छात्रों ने यहाँ पर संभाल कर रखा था उनकी तो नियुक्ति यहाँ पर तय है, लेकिन उनको होल्ड पर कर दिया गया है जो 2016 के डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाए हैं। तो इतने साल बाद संघर्ष के बाद सरकार को ये चाहिए था कि इन छात्रों को जॉब दे दी जाए और जो भी 2024 या 23 के या 20 के जो भी जिसके पास जाति आए हैं उनको यहाँ पर मेंशन करवाना चाहिए था और उनको नियुक्ति दे दी जानी चाहिए थी। जाति आय के बेसिस पे किसी की नौकरी छीनना ये कहाँ का न्याय है। इसी बेसिस पे लोग कोर्ट जा सकते हैं कि ये सरकार की गलती है, भर्ती में इतना डिले क्यों किया। अगर ये भर्ती तत्काल में कंप्लीट हो जाती तो जो जाति आय और अन्य डॉक्यूमेंट्स की वजह से जो छात्र बाहर हुए हैं उनको ये मौका वहाँ पर मिलना चाहिए था और अब तक वो नौकरी कर रहे होते। लेकिन इन डॉक्यूमेंट्स की वजह से किसी की नौकरी छिन जाना, ये तो यहाँ पर जो चीज़ें निकल कर आ रही काफ़ी डरावनी चीज़ें हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये लोग सवाल तो ज़रूर उठाएंगे और जो इनसे हो सकेगा वो काम ये लोग ज़रूर करेंगे, चाहे वो कोर्ट का रास्ता हो, जहाँ से भी इनको न्याय मिलना होगा वहाँ से अपना रास्ता ये खुद बनाएंगे। तो ऐसे में इस भर्ती पर फिर से यहाँ पर ग्रहण लग सकता है, क्योंकि सरकार की ये मनमानी यहाँ पर चल रही। इन भाइयों को यहाँ पर 2024 या 23 का जाति निवास लेके यहाँ पर नियुक्ति प्रक्रिया में इनको शामिल ज़रूर करना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग का क्या मानना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये तो पहला मुद्दा हो गया। अब दूसरा मुद्दा ये है कि लिस्ट जैसे ही आयोग पहुंची वहां पर बवाल खड़ा हो चुका है, क्योंकि होल्ड किए गए जो छात्र हैं वहाँ पर लगातार यहाँ पर आयोग और यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग में पहुँच रहे हैं और यहाँ पर सचिव महोदय से बात कर रहे हैं कि इन छात्रों का कोई भी समाधान नहीं निकल रहा है, तो आगे की रणनीति क्या होगी। तो आयोग से अभी तक इनको कोई भी जो पॉजिटिव चीज़ें वो देखने को नहीं मिली हैं। अब बात करते हैं सर्कुलर का, जो वेट कर रहे थे साथी। तो सर्कुलर यहाँ पर आज तो संडे है यहाँ पर, तो सर्कुलर आज तो बिल्कुल नहीं आएगा। कल सर्कुलर यहाँ पर मंडे को जारी हो सकता है। और ऐसे में आप लोग को बता दें, सर्कुलर आने के बाद जो प्रक्रिया है वो आगे तेज़ी से बढ़नी चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर 22 से 23 तारीख में स्कूल अलॉटमेंट की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा अगर होता है तो 25 से जब यहाँ पर विद्यालय ओपन होंगे, शिक्षक जाने लगेंगे विद्यालय में, तो यहाँ पर आप लोग भी विद्यालय अपना ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर अपनी जो सुविधा है विद्यालय को दे सकते हैं।
तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थियों को होल्ड किया गया है, ये एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर हो सकता है छात्रों के लिए और आयोग के लिए इस भर्ती को कंप्लीट कराना, क्योंकि ये लोग दोबारा से कोर्ट जाएंगे इतने साल के संघर्ष के बाद। ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स की वजह से भर्ती जो है वो छिन जाना, ये कहाँ का न्याय है। और ये जो भर्ती अगर इतनी पुरानी है तो इसमें डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पुराने नहीं मांगने चाहिए थे। जिसके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहाँ पर आयोग को ले लेना चाहिए था और उनकी काउंसलिंग करानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। तो देखने वाली बात होगी, 1 से 2 दिन में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इन अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल किया जाएगा नहीं किया जाएगा। अगर नहीं शामिल किया जाता है तो ये ऐसे तो हार मानने वाले नहीं हैं, इतने दिन के संघर्ष के बाद जॉब मिलने जा रही है। तो आप लोगों का क्या कहना है, इन भाई बहनों को नियुक्ति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए जिनके पास 2016 का यहाँ पर प्रमाण पत्र नहीं है। और जो भी चीज़ें अपडेट आएगी आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी। सभी साथियों को जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।